हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान सरकार ने जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एरिया को अस्थायी प्रांत या प्रोविजनल स्टेट का दर्जा देने की घोषणा की है, दर्जा दिया है। तो भारत ने कहा है कि अवैध कब्जा खाली करे। तो ये पूरा मामला क्या है, क्यों किया है, गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया क्या है, सराउंडिंग उसकी जो बॉर्डर्स हैं वो देखेंगे, और साथ ही साथ ये पाकिस्तान के हिस्से में कैसे चला गया, हमारा हिस्सा था, अंग्रेजों अफसरों ने ऐसी कौन सी गलती की थी, इसकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे। पूरा इतिहास गिलगिट बाल्टिस्तान का क्या रहा है और चाइना का इसमें क्या रोल है। तो वीडियो को पूरा ही देखिए ध्यान से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलते रहे। ये देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है। कल भारत सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने के पाकिस्तान सरकार के फैसले का विरोध किया है। इन्होंने क्या किया है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान गए थे और वहां पे इन्होंने घोषणा कर दी कि गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है उसको हम अस्थायी प्रांत का दर्जा देंगे। तो ये अस्थायी प्रांत क्या होता है और गिलगिट बाल्टिस्तान कहाँ पे है, सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देख लेंगे। ये एरिया जो हमारा जम्मू कश्मीर के ऊपर वाला एरिया है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ के ऊपर ये गिलगिट बाल्टिस्तान, ये जो अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर हो रही है, छोटा सा नुकीला नॉर्थ में सबसे ऊपर है। ये हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा ये जम्मू कश्मीर का ही हमारा एक हिस्सा है गिलगिट बाल्टिस्तान, और इस पे अधिकार मानता है पाकिस्तान अपना, और अब उसने राज्य का दर्जा देने की भी घोषणा कर दी है। तो ये बहुत ही गलत है और इसको भारत सरकार के ने ऑफिशियली भी विरोध किया है, और वहाँ के गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान की सरकार की ओर से जो अस्थायी प्रांत का दर्जा देने का ऐलान होते ही गिलगिट बाल्टिस्तान में बवाल शुरू हो गया, और सैकड़ों की संख्या में लोग इमरान खान के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, और लोगों ने इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी भी की है, और लोगों ने कहा है कि वे जान दे देंगे लेकिन पाकिस्तान के साथ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी तक आधिकारिक रूप से ये हिस्सा पाकिस्तान का नहीं था, सिर्फ पाकिस्तान के द्वारा कब्जे में माना जाता था। उसने इलीगली अवैध कब्जा कर रखा था। लीगली तो वो 1947 में पूर्ण विलय हो गया था भारत का। ये देखिए, जब 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत संघ में पूर्ण विलय हो गया था और यह पूरी तरह से वैध था। इस वजह से पाकिस्तान सरकार जबरन कब्जा किए गए इलाकों पर इस तरह के बदलाव नहीं कर सकती। इसने जबरन कब्जा किया था, और कैसे किया था वो पूरी ही हिस्ट्री में अभी आपको बताती हूँ। उस टाइम की पूरी फोटोज और कलेक्शन है मेरे पास में। तो पाकिस्तान ने 7 दशक के इन इलाकों में अवैध कब्जा करके रखा और यहाँ के लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन भी कर रहा है, और ये ठीक नहीं है। ये देखिए यहाँ पे अब आपको बताते हैं कि कैसे अंग्रेजी अफसरों की गद्दारी से पाकिस्तान में चला गया था ये हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान वाला हिस्सा। जिन इलाकों को पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है, उन्हें पाकिस्तान ने 1947 और 48 में हमला करके अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा थोड़ा अलग है। ये पीओके वाला अधिकार उसमें तो उसने कब्जा कर लिया है, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान का जो ये हिस्सा है वो बिल्कुल अलग है, पीओके से अलग है। और ये गिलगिट वाला हिस्सा इलाका जो है अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर के महाराजा से लीज पर ले रखा था। उस टाइम पे अंग्रेजों ने जम्मू कश्मीर के महाराजा से लीज पर लिया था, और ताकि यहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के आसपास के पूरे इलाके पर नजर रखा जा सके। और गिलगिट स्काउट्स नाम की एक फोर्स यहाँ पर तैनात रहती थी, और अंग्रेज भारत से जाने को हुए तो लीज खत्म करके इसका महाराज इलाका जो पूरा था वो महाराजा को लौटा दिया गया। और महाराज ने ब्रिगेडियर घनसार सिंह थे ब्रिगेडियर, उनको यहाँ का गवर्नर बना दिया। तो अब क्या हुआ, वो गवर्नर बन गए घनसार सिंह, और महाराज को गिलगिट स्काउट के जवान भी मिल गए, जिनके अफसर सारे ही अंग्रेज थे, और मेजर डब्ल्यू.एफ. ब्राउन और कैप्टन मैथिसन महाराज के हिस्से आई फौज के अफसर थे। जब पाकिस्तान के कबायली लोगों की आड़ में पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया, तो महाराजा ने अपना राज्य भारत में मिला दिया। 31 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत हुए थे, एंड
इससे जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत हुए थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर, इसके तहत क्या हुआ था, गिलगित बाल्टिस्तान हिंदुस्तान का इलाका बन गया था। लेकिन मेजर डब्ल्यू ए ब्राउन ने महाराजा से गद्दारी की और ब्रिगेडियर घनसार सिंह को जेल में डालकर पेशावर में अपने अंग्रेज सीनियर लेफ्टिनेंट कर्नल रॉजर बेकन को खबर की कि गिलगिट पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहा है, मतलब भारत का बन गया था। लेकिन उन्होंने गद्दारी की और बोला, सीनियर लेफ्टिनेंट कर्नल रॉजर बेकन को बताया कि गिलगिट जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहा है। और 2 नवंबर को ब्राउन ने पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया। उन्होंने झूठ दी, साइन हुए थे कि इंडिया का हिस्सा बनने जा रहा था, पर अंग्रेजी अफसर ने अपने बड़े सीनियर अफसर को बोल दिया कि ये पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहा है। और 2 नवंबर को ब्राउन ने पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया। और आज भी 1 नवंबर के दिन ही और इन्होंने इमरान खान ने बोला है, और जो 2 नवंबर पे पूरा विवाद फिर से वापस हो गया है। इसके 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान सरकार की तरफ से सदर मोहम्मद आलम गिलगित के पॉलिटिकल एजेंट बनाए गए। और इस तरह एक अंग्रेज अफसर की गद्दारी से गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान का इलाका बन गया, जो कि पूरी तरह से हमारा था, लेकिन अंग्रेजों की गद्दारी की वजह से वो पाकिस्तान में चला गया था। और लेकिन अभी तक क्या था, उसको जैसे पाकिस्तान में जैसे हमारे यहाँ स्टेट होते हैं, ऐसे वहाँ पे प्रोविंसेस होते हैं, अलग अलग राज्य होते हैं। तो जो सिंध, पाक, ये बलूचिस्तान, ये अलग अलग राज्य हैं वहाँ के। लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान को राज्य का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया था। बट चाइना भी इसमें करता है, और चाइना को खुश करने, क्योंकि चाइना का CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो वहाँ से गुजरता है, उस एरिया से। और यहाँ की जो पीपल है वो 1.2 मिलियन है, तो बहुत काफ़ी वो इलाका अच्छा है रिसोर्सेज की मात्रा में भी। लेकिन वो लोग पाकिस्तानी उसका रिसोर्सेज का पहले ही हम देख चुके हैं कि वहाँ पे वे दोहन करते हैं, और मानव अधिकारों के मामले भी कई सामने आते हैं। और अगस्त 2009 में एक कानून बनाया पाकिस्तान सरकार ने, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने का एक दे दिया प्रावधान कि अब जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला हिस्सा है वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाएगी। और गिलगिट बाल्टिस्तान काउंसिल भी बना दी, ताकि वहाँ के लोगों को ये लगे कि पाकिस्तान सरकार हमारा हित चाहती है और हमें स्वतंत्र दर्जा देना चाहती है, तो धीरे धीरे उनको अपने फेवर में मिलाने के लिए। लेकिन आज जो है कल पाकिस्तान ने जैसे ही वो घोषणा की कि प्रोविंसेस का दर्जा दे दिया जाएगा इसको, तो वहाँ के लोग बिल्कुल ही खिलाफ हैं, इसके सख्त हैं, वो नहीं जाना चाहते, वो भी विरोध कर रहे हैं। और भारत सरकार भी, विदेश मंत्रालय भी खुल के सामने आया है और विरोध दर्शाया है कि ये अवैध कब्जा है। और चीन का यहाँ पे बहुत इस एरिया में बड़ा निवेश कर रखा है। इसलिए ये जो है, अब ये देखते हैं कि चीन जो है वो कैसे यहाँ पे है। पाकिस्तान में पाक अधिकृत कश्मीर के लिए एक अलग संविधान है, जो POK वाला एरिया है उसके लिए एक अलग संविधान है। और यहाँ इस्लामाबाद के इशारे पर एक कठपुतली सरकार भी चलती है। लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो एरिया है, POK से जस्ट ऊपर वाला, ये जो कॉर्नर मैंने आपको बताया, ये जो है बाल्टिस्तान सीधे इस्लामाबाद के नियंत्रण में रहता है। मतलब इस्लामाबाद ही इस पे नियंत्रण रखती है। और जैसे दिल्ली पे हमारे यूनियन टेरिटरी का होता है, ऐसे ही वहाँ पे डायरेक्ट वहाँ की राजधानी से ही कंट्रोल किया जाता है। और इस इलाके पर ज़्यादातर फौज का नियंत्रण रहा है। लेकिन जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2009 में चुनाव हुए, लेकिन यहाँ की असेंबली अपने बूते पर कोई कानून नहीं बना सकती, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वो बना दी गई असेंबली और काउंसिल जो भी है, जिसके अध्यक्ष भी, जो काउंसिल बनी एक सारे फैसले लेने के लिए, उसके अध्यक्ष पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते हैं। तो मतलब क्या हुआ, उसका हेड भी बस नाम के लिए बना दी कि वहाँ पे थोड़ा सा लोकतंत्र हो रहा है और उसको डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। और 2009 में नॉर्दर्न एरियाज का नाम बदलकर, जो नॉर्दर्न एरिया, जिसको पहले नॉर्दर्न एरिया या उत्तरी क्षेत्र बोला जाता था, अब इसका नाम बदल के 2009 में गिलगिट बाल्टिस्तान कर दिया गया। अब चीन ने जो है इस इलाके में क्यों माना जा रहा है कि ये पाकिस्तान खुद नहीं कर रहा है, ये चीन की इसमें बड़ा हाथ हो सकता है, उसका हाथ है। तो चीन पाकिस्तान का बिग ब्रदर है, ये सभी जानते हैं, और उसने पाकिस्तान में बहुत सा निवेश कर रखा है। ग्वादर में एक बड़ा सा पोर्ट भी है, ग्वादर पोर्ट,
बना रखा है। चीन की एक और बड़ी योजना है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो मैंने आपको पहले ही बताई है। इसकी लागत है 3,51,000 करोड़, माने बहुत सारा पैसा जो है वो चाइना ने पाकिस्तान में लगा रखा है। तो ये कॉरिडोर गिलगिट बाल्टिस्तान से ही गुजरना है। अब चीन नहीं चाहता है कि उसकी परियोजना ऐसे इलाके से निकले जिसे लेकर किसी तरह का भी विवाद हो, क्योंकि इस इलाके को लेकर इंडिया और पाकिस्तान में विवाद रहता है। तो जम्मू कश्मीर को दुनिया के कई देश विवादित मानते हैं। भारत इस परियोजना पर अपना विरोध भी जता चुका है, लेकिन इसलिए पाकिस्तान जो है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका भारत विरोध करता है और इसलिए पाकिस्तान इस इलाके को विवादों से दूर ले जाना चाहता है ताकि परियोजना चलती रहे। इसीलिए कहा जा रहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर से अलग करके पाकिस्तान का एक राज्य बना दिया जाए। बनाने की चीन का कोई रोल नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, और ये चीन का ही इसमें रोल है। और इसी तरह के वीडियोस यदि आप और इंटरनेशनल इश्यूज के देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसा ही हमारा कोई वीडियो डलता है, हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं। और यदि आप सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, यूपीएससी या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे पीडीएफ और फ्री मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल को वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।